ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 48 गिवन है कि लेट एफ एक्स बी द probability distribution functions of a random variable x where fx equal to 5x पे power 4 divided by 64 if x is greater than -2 less than 2 0 otherwise. Let this denote the modulus functions, then find the probability of mod x less than 1 and the probability of x square less than 3 are given by, ये आपको चार ऑप्शंस गिवन है और इसमें से बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है. गाइस, ये आपका गिवन है कि मॉड एक्स लेस देन 1, तो हमें आता है मॉड एक्स लेस देन 1 को ओपन करना. तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि भाई x इज़ ग्रेटर देन -1 से लेकर 1 तक. सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 3 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई x इज़ ग्रेटर देन -√3 से लेकर √3 तक. ठीक है. और गाइज ये आपका कंटिन्यूस फंक्शंस है. मैंने कई बार स्टेटिस्टिक्स वाली सीरीज पे बता रखा है कि अगर x लाइज करेगा किसी भी पर्टिकुलर रेंज पे और हमें उसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है और हमें PDF भी पता है तो सिंपल वहाँ पे इंटीग्रेशंस कर लेंगे. ठीक है गाइज, ध्यान से सुनना एक बार कि अगर आपको पूछा जाए कि भाई बताओ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज, अगर वो कंटिन्यूस है तो हम इंटीग्रेशंस कर लेंगे, अगर वो डिस्क्रीट है तो हम समेशन यूज़ करेंगे. ओके, तो हमें यहाँ पे PDF पता है तो गाइस सिंपल इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे -1 से लेकर 1 के बीच में, तो हमें ये वाला प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा इस रेंज पे. सिमिलरली जब x -√3 से +√3 पे इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें इस पर्टिकुलर रेंज पे जो है इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. सो आपको PDF फंक्शंस गिवन है fx इक्वल टू 5x पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 64. और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये जो PDF है ना वो वैलिड आपका है कब? जब x लाइज करेगा -2 से लेकर 2 के बीच में, बाकी में तो वो 0 है. ठीक है, बट हमें फर्स्ट क्या निकालना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स लेस देन 1. तो इसका मतलब है कि -1 से लेकर 1 के बीच में. अभी हम लोगों ने जस्ट इसको ओपन किया था तो x इज ग्रेटर देन -1 से लेकर 1 तक. तो सिंपल इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 तक ऑफ fx dx, सिंपल fx dx. तो -1 से लेकर 1 fx तो आपको पता है तो जस्ट पुट करो यहाँ पे fx. तो 5x पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 64 dx. 5/64 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो. 5/64 बाहर आ गया, बचा क्या? x पे पावर 4 -1 से लेकर 1 तक dx. अब x पे पावर 4 गाइस तो बहुत ही सिंपल है, तो 5/64 ये आपका बन जाएगा x5 डिवाइडेड बाय 5 -1 से लेकर 1 तक. 5 भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो. तो ये क्या बन जाएगा? 5/64 इंटू 5. ठीक है, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 1 -1 पे पावर 5. ठीक है, सो 1/64 इंटू गाइस ये आपका 2 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे पावर आपका ऑड है और माइनस है तो 1 + 1 2. ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1/32, सिंपल. तो आप देख सकते हो कि 1/32 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो ये ऑप्शन कैंसिल. सिमिलरली ये ऑप्शन भी कैंसिल, सिमिलरली ये ऑप्शन भी कैंसिल. तो गाइज आप डायरेक्ट ऑप्शन ये टिक कर सकते हो अगर आप ये नहीं भी निकालोगे तब. ठीक है, सिमिलरली गाइज आप ये वाला निकाल सकते हो. ठीक है, तो दूसरा पार्ट हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन -√3 से लेकर +√3. तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -√3 से +√3 fx dx. fx तो हमें पता है, दैट इज 5 इंटू x पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 64 इंटू dx. सिमिलरली गाइस ये वाला सॉल्व कर लेंगे. 5/64 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा x पे पावर 4 -√3 से
प्लस रूट 3, सॉरी डिवाइडेड बाय 5, तो अगेन ये 5 बाहर आ जाएगा, तो 5/64 5 और 5 होगा ना, x पे 5, x पे पावर 5 माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3, ठीक है। अब सिमिलरली गाइस यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, और जब सॉल्व करेंगे गाइस तो आपको ये आ जाएगा 9 इंटू रूट 3/32। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, जस्ट इसमें कुछ करना ही नहीं है, जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 5 और 5 तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, रूट 3 पे पावर 5 माइनस रूट 3 पे पावर 5, जस्ट ऐड एंड सॉल्व इट एंड यू विल गेट दिस ऑप्शन, ठीक है। तो गाइज एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर रेंज पे अगर आपको प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, और अगर आपको पीडीएफ पता है, चाहे वो डिस्क्रीट की बात हो या फिर कंटिन्यूस की बात हो, अगर डिस्क्रीट रहेगा तो हम लोग वहाँ पे समेशन का यूज़ करेंगे, समेशन fx dx। अगर कंटिन्यूस रहा तो हम वहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस कंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन यूज़ हो रहा है, और मैंने कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर रेंज पे अगर आपको इनइक्वालिटी का साइन गिवन रहा तो इसका मतलब है कि ये हमारा कंटिन्यूस है। अगर वो डिस्क्रीट में रहा, अगर यही क्वेश्चन गाइज अगर आपको ये चीज़ दिया हुआ रहता कि x इक्वल टू -2 -1 0 1 2, देन ये हमारा हो जाता डिस्क्रीट, और जब भी डिस्क्रीट होगा तो हम लोग समेशन का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओके।